नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है मित्रों आप सभी का। तो तुला राशि वालों, आज शाम को तुम्हें 3 चीजों में होंगे बड़ा लाभ। जी हां दोस्तों, 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगा। पूरा घर पैसों से भर जाएगा तुम्हारा। जी हां दोस्तों, कल युग की देवता बाबा बजरंगबली और भगवान भोलेनाथ जी, माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हो गए हैं। आपका दुख देखकर, आपका तकलीफ देखकर ईश्वर अपने आप को रोक नहीं पाए, आपके ऊपर विवश हो गए आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। जी हां दोस्तों, फुल गारंटी के साथ कहता हूं, आज का ये बात सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, ईश्वर को मानते हैं तो आज केवल प्रभु को चाहने वाले सच्चे मन से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बजरंगबली, जय श्री महाकाल, जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दें। बेटा यांकिन मानिए, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका तकदीर चमक जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का यह संकेत, आज का यह होने वाले महालक्ष्मी योग चमत्कार आपका किस्मत को बदल कर रख देंगे। बस आपसे निवेदन है, आज का ये वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिलते हैं। तो ये मौका को हाथ से मत गंवाना, क्योंकि ईश्वर आपका दुख, आपका तकलीफ देखकर स्वयं आपको वरदान देने आयु है। ईश्वर जानते हैं कि आप कितना तकलीफ में अपना जीवन बिता रहे हैं। ईश्वर ये भी जानते हैं आप अकेले हैं। ईश्वर को यह भी पता है कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है। परंतु बेटा कहते हैं, जिसके साथ कोई नहीं होता है, इसके साथ भगवान होते हैं। जी हां, अब समझ लीजिए आप भी कि अब आपका जीवन को सुधारने के लिए भगवान स्वयं आपके घर आने वाले हैं। आपसे विनती करते हैं भगवान के लिए, आप अगले 24 घंटे तक यह कामों को मत करना बेटा। इनसे ईश्वर क्रोधित होकर वापस लौट जाते हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप कतई भुलक्कर भी इन कामों को मत करिएगा। फिर देखिएगा महावीर बजरंगबली, भगवान भोले शंकर जी, माता लक्ष्मी जी का महाशक्तिशाली चमत्कार। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो उनसे पहले ईश्वर संकेतों के रूप में कोई इशारा करते हैं। इनमें बहुत सारे लोग भगवान का संकेत के समझ लेते हैं तो होने वाले घटना टल जाते हैं। तो कोई लोग अपने घमंड में रहते हैं और भगवान का बताया हुआ संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसके साथ कोई अशुभ घटना होकर ही रहते हैं। परंतु बेटा, भगवान सही कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे। इसलिए डरना है तो कर्म से डरिए, ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे लेकिन कर्म माफ कभी नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो जरूर आपने अपने जीवन में कुछ गलत किए होंगे, तभी आपके साथ गलत हो रहे हैं। तो इनसे घबराए नहीं, बल्कि भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में जो भी गलती हमसे हुआ है उन्हें माफ कर देना प्रभु। अब से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे भगवान। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, ईश्वर की ऐसी कृपा बरसेंगे उसी क्षण से तुम मालामाल बन जाओगे और जीवन तुम्हारा धन्य धान्य समृद्ध से बहुत बढ़ जाएगा। जी हां, आपको ईश्वर संकेत के द्वारा कहता है, क्योंकि भगवान आपके पास सामने तो प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हम मानव जाति भगवान का नियम पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान यह सब छोड़कर भी हमें संकेत देते हैं। तो इन संकेतों को हमें जरूर समझना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ हमारा परिवार का भी भला हो और पूरा जीवन भर हमारा फैमिली खुश रहे और वे जो भी चाहें सब उन्हें मिले। जी हां दोस्तों, अगर आपका अभी का जीवन के बारे में बात करें तो अगर आप बहुत दिनों से कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं, बहुत दिन से दर दर का ठोकर खा रहे हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ में जीवन बिता रहे हैं, सफलता आपको हाथ नहीं लग पा रहा है, तो आप घबराएं नहीं। बस हनुमान जी का यह उपाय कर लें। जीवन में जो भी चीज पाना चाहते हो वो सब हनुमान जी की कृपा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, उपाय सुनिए। सबसे पहले आप 6 महीने तक मांस, मछली, अंडे, शराब इत्यादि इन सबको छोड़ दीजिए और अपने घर को साफ कर लीजिए और महावीर बजरंगबली जी का यानी 5 मुखी हनुमान जी का फोटो उत्तर दिशा में लगा दीजिए, जिसका मुंह दक्षिण की ओर हो। जी हां, उत्तर की दीवार में 5 मुखी हनुमान जी का फोटो लगा दीजिए और घर ने प्रत्येक दिन उस फोटो के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरिए 6 महीने तक लगातार, गारंटी के साथ कहता हूं, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। जी हां, दूसरी बात, कुंडली में लक्ष्मी योग तब बनता है जब कुंडली के भाग्य भाव नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। इसके साथ ही यह मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण में हो और लग्नेश भी मजबूत हो।
तो इस योग से बहुत लाभ मिलते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो कुंडली के त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जबकि केंद्र को विष्णु। जब केंद्र और त्रिकोण के बीच संबंध बनता है तो स्वाभाविक है कि इससे व्यक्ति को लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। यह योग जिस जातक की भी कुंडली में बनता है वह भाग्यशाली होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। नंबर 2, महालक्ष्मी योग। यदि कुंडली के लग्न भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव यानी लाभ भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती। नंबर 3, श्री महालक्ष्मी योग। यह योग सबसे कम कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह महाधनवान होता है। यह योग तब बनता है जब दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में बैठे हों और उन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। इस योग का बनना वैसे बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आंशिक रूप से भी यह योग किसी की कुंडली में बन रहा है तो वह व्यक्ति भी धनवान होता है। उदाहरण के लिए, यदि दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में हों और केवल 1 या 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है तो व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। ऐसे लोग बचपन से ही संपन्न पाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने दम पर भी धन कमाने में सक्षम होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा होती है। नंबर 4, अष्टलक्ष्मी योग। यह योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के षष्ठम भाव में राहु ग्रह स्थित हों और गुरु ग्रह केंद्र में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो। राहु षष्ठम भाव में यदि उच्च का हो तो यह योग और भी फलित होता है। षष्ठम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है, वहीं केंद्र में बैठा गुरु व्यक्ति को बुद्धि देता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा होती है और वह कई तरीकों से धन कमाने में सक्षम होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने वाले होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। नंबर 5, नवलक्ष्मी योग। यह योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर इसकी दृष्टि हो। इसके साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में हो और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही स्थित हो। इस योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी की कुंडली में देखने को मिलता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग होता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह बने निश्चित ही वह महाधनी बनेगा। चंद्र मंगल युति से बनने वाला लक्ष्मी योग कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो तो इसे भी लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादश भाव में हो रही हो। हालांकि बुरे भावों में इस योग का बनना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है। इसलिए इस युति के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी योग बदल सकता है आपका जीवन। यह एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार अकारक ग्रहों की दशा के कारण यह उतना प्रभावी नहीं हो पाता, लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है। आपके पास धन की वृद्धि हो सकती है। लक्ष्मी योग के लाभ। इस योग के नाम से ही जाहिर है कि इसके कुंडली में होने से व्यक्ति को धन मिलता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बरसाती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। जी हां मित्रों, अगर इनमें से कोई भी योग आपके कुंडली में हो तो आपके जीवन में लाभ ही कभी होंगे, लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको करने होंगे यह 3 विशेष उपाय, जिन्हें करते ही घर में खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। जी हां मां,
लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो, इन सभी सुखों एवं शुभता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो जानिए ये 3 उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर, स्नान कर, स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। नंबर 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। नंबर 3, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं? दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोंछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा